जिस तरीके से देखा जाए अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ा बताया है तौहीद के सिलसिले से, वो हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव पैदा कर सकता है, उसको हम कैसे अपनाएं। बिल्कुल सही जी। देखिए, मैंने जैसा अर्ज़ किया था कि तौहीद बुनियादी शय है। दुनिया के अंदर हर चीज़ का एक सरदार होता है। ये हमारे दुनियावी निज़ाम में भी है। मिसाल के तौर पर फूलों का एक सरदार है गुलाब, फलों का एक सरदार है, हर चीज़ का एक सरदार होता है। अंबिया का भी एक सरदार है, इमामों का भी एक सरदार है। इसी तरह से तालीमात दीनिया के 3 हिस्से हैं। मैंने शायद किसी एपिसोड में ज़िक्र किया था। एक उसूल दीन है, एक फ़ुरूए दीन और एक अखलाक। इन तीनों में भी अपने अपने सरदार हैं। उस सरदार का मतलब ये है कि जब तक हम उसको कबूल नहीं करेंगे बकिया तमाम हमारे रायगां चले जाएंगे। अकायद, आमाल और अखलाक। अकायद में जो सरदार की हैसियत हासिल है वो इसी तौहीद को हासिल है। यानी अगर तौहीद हासिल हो गई तो फिर सारी चीज़ें हासिल करना आसान होगा। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको इरफान तौहीद हासिल हो जाए और उसको दूसरी चीज़ें भी हासिल हो, नहीं। इसके बाद उसको दूसरे ज़ीने पर जाना पड़ेगा, अदालत को समझना पड़ेगा, फिर नबूवत के दरवाज़े को खोलना पड़ेगा, फिर इमामत को समझना पड़ेगा। लेकिन ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन अगर किसी को तौहीद ही समझ में नहीं आती, जिसको ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह है और एक है, वो क्यों मानेगा कि वो आदिल है या नहीं है। जिसको खुदा पर ही यकीन नहीं होगा वो नबी को क्यों कबूल करेगा, और जो नबी को कबूल नहीं करेगा वो इमामों को क्यों कबूल करेगा। लिहाजा हमारे तमाम अइम्मा किराम की पहली कोशिश यही थी कि खुदावंद आलम का इरफान लोगों तक पहुँचाया जा सके, जो हकीकी खुदा है। लिहाजा जब बात होती है तौहीद की तो अइम्मा किराम की वो हमारी तमाम नसीहतें और उनकी तालीमात हमारे सामने है कि अगर तुमने ये अमल कर दिया तो ये तौहीद से खारिज हो जाएगा, तुमने ये लफ्ज़ कह दिया तो ये तौहीद से खारिज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, मैं सिर्फ मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी जवान की मौत की ख़बर हम सुनते हैं तो फ़ौरन ज़बान से कहते हैं कि अरे अभी तो उसका वक्त नहीं था, वो दुनिया से चला गया। कहने को ये हम मोहब्बत में कहते हैं, मगर ये जो लफ्ज़ हम कह रहे हैं कि अरे उसका भी वक्त नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं अटैक करता है खुदा की अदालत के ऊपर। और अगर अदालत हमारी मुनहदिम हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि तौहीद हमारी नाक़िस है। ये एक लफ्ज़ हमको बताता है कि तौहीद में कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। लिहाजा अइम्मा मासूमीन पहली उनकी ज़रूरत ये थी और वो पहली ज़रूरत समझते थे कि लोगों को खुदावंद आलम का इरफान पहुँचा दें ताकि वो खुदा को पहचानें। जब हकीकी माना में खुदा को पहचानेंगे तो फिर इमाम क्या है इसको भी समझेंगे।